वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी मेरे प्रिय स्वजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम आज आवाज़, मनोज भैया आवाज़ आ रही कहीं? सर्वप्रथम आज वृषभानंदिनी कीर्ति कुमारी भगवती श्री राधा रानी के पावन प्राकट्य उत्सव के अवसर पर आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत और हार्दिक बधाई। भगवती श्री किशोरी जी हम पर अनुकूल रहें, उनकी सतत कृपा की हम सब अनुभूति करें। इसी भाव के साथ उनकी कृपा को स्मरण करते हुए उनकी कृपा की छत्र छाया में जब उनकी बात करूंगा तो कृष्ण तो आ ही जाएंगे, क्योंकि दोनों एक है। तो उनकी कृपा की छाया में बैठकर आइए कुछ समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग भगवत चिंतन करें। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे थे और उसमें जिस श्लोक पर 21वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी और उस श्लोक का यह भाव था, एक बार पाठ करते हैं 21वां श्लोक 5वें अध्याय का, और उसके बाद फिर जहाँ कल इस पर चिंतन हुआ था उससे आगे की यात्रा में हम लोग जाएंगे। 5वें अध्याय का 21वां श्लोक बड़े आनंद के साथ पाठ करें। स्क्रीन पे वो श्लोक आ गया। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा आत्मनि सुखम विन्दति स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा अक्षयम सुखम अश्नुते। इसका अर्थ होता है कि बाहर के जो विषयों के प्रति जो अनासक्त है और अपने आप में सुख की जिसने अनुभूति की है, और ब्रह्म योग से युक्त होकर अक्षय सुख की वो प्राप्ति करता है। कल कुछ चर्चा चल रही थी कि हमने सुख की यात्रा अधिकतर बाहर को देखा है। सुख पाना है, बाहर की यात्रा करें। और कल चर्चा में हमने कहा था, जहाँ तक रोटी कपड़ा और मकान वाली बात है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग आध्यात्मिक उन्नति की बारे में सोचते हैं तब भी हमारी यात्रा बाहर हो जाए तो समझ लीजिएगा ये बड़ी मूर्खता वाली बात होती है, क्योंकि जहाँ है नहीं वहाँ मिलना भी नहीं।
क्योंकि सत है खोज की यात्रा असत की ओर, जो भीतर है उसको खोजने बाहर जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है, जो जहां होता है तो वहीं तो मिलेगा। इसका अर्थ यह है, आपने कोई वस्तु कहीं रखी है, आप भूल गए, आपको कहाँ मिलेगा? रसोई घर में रखी है, रसोई में। यदि कोई वस्तु पर्स में है तो पर्स में, जहां है वहीं तो मिलेगा। तो भगवान कहते हैं उसको वहीं खोजना चाहिए, और हम लोगों ने उसको वहां ना खोज के कहीं अन्यत्र खोजने का प्रयास किया है। तो परमात्मा है भीतर और खोजने जा रहे हैं बाहर। तो आध्यात्मिक उन्नति नहीं संभव है। इसलिए अंतर यात्रा, जिसको अध्यात्म में उन्नत होना है, अपने आप को प्राप्त करना है, उसके जीवन में अंतर यात्रा बहुत आवश्यक है। हम लोग कोई वस्तु पाने के लिए, किसी तत्व को पाने के लिए आश्रय किसका ले रहे हैं, पहले इस बात को पकड़ लें। हमें चाहिए वो आत्म सुख, हमें चाहिए परमात्मा, हमें चाहिए स्वयं अपना स्वरूप आत्मा। आश्रय किसका ले रहे हैं? देखिए, निरंतर जब बाहर की यात्रा हो रही है, भीतर की यात्रा यदि मानो बंसी हो गई हो, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से विकास रुक गया उसका। और विकास क्या, कुंठित हो गया हमारा विकास। तो इसका अर्थ यह है, कुछ कमी है और हम लोग बाहर खोजने चले। कमी भीतर रहती है। एक देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में, शायद 7वां सूत्र है नारद भक्ति दर्शन का, वहां अन्याश्रय त्याग की बात उन्होंने कही है। बहुत ध्यान से समझने जैसी बात है। अन्याश्रय को त्यागना। धन के लिए आप आश्रय लो, ठीक है, लेकिन आप भगवान के लिए आश्रय लोगे तो भगवान का आश्रय लेना है, भगवान को पाना है। भगवान को छोड़कर भीतर से हर किसी का आश्रय त्यागना होगा। इसलिए कल हमने एक बात मैंने कहा था, ये हिम्मत वाली काम बात है, हिम्मत वाला काम है। चाहते परमात्मा को और लेते अन्यों का आश्रय। देवर्षि नारद कहते हैं, भक्ति की यात्रा में भी यदि भगवान को प्राप्त करना है तो अन्यों का आश्रय त्यागना ही पड़ेगा। कभी हम लोग धन के आश्रय में रहते हैं, कभी परिवार के आश्रय। व्यवहार जगत के लिए नहीं कह रहा हूं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए धनाश्रय काम नहीं देगा, कर्माश्रय काम नहीं देगा, स्वजनाश्रय काम नहीं देगा। पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते, ये सब आश्रय, धनाश्रय, स्वजनाश्रय, कर्माश्रय, ये सारे आश्रय कहाँ टिके हैं? बोले भगवान के में टिके हैं। इसलिए भगवत आश्रय। क्योंकि आप वेदांत की चर्चा सुन चुके हैं, क्योंकि जो भी है उसी परब्रह्म सत्य में टिका है। तो आश्रय उसी का लीजिए जो सत्य है, सत्य है। तो सत्य का आश्रय, भगवान का आश्रय। तो भगवान के आश्रय को छोड़कर अन्याश्रय लेने से यदि आपको सुख की प्राप्ति हो रही है तो आप एक बात समझ लेना, सुख की भ्रांति हो रही है, प्राप्ति नहीं हो रही। अच्छा, एक छोटा सा हम चिंतन करें। सुख की प्राप्ति होने के बाद तो आपको ये समझ लेना चाहिए था, अब आगे सुख की कोई कामना नहीं रहनी चाहिए थी, क्योंकि सुख मिल गया। होता यह है, अंधेरी रात्रि है, अंधेरी रात्रि में हमने दूर देखा एक व्यक्ति है, गए। उस व्यक्ति को पाने के लिए डर था, शायद पूछ ले कोई अपना आश्रय मिल जाए। और जैसे ही गए तो क्या देखा, वो तो व्यक्ति नहीं, कोई पेड़ जैसा पड़ा है। भाव बदल, कुछ दूरी वहां तक नहीं पहुंचे, वहां थोड़ा ठूंठ जैसा लगा, फिर लगा नहीं, एक पेड़ को कपड़े बांध रखे। वहां गया, वहां जाने के बाद फिर वो चैन से नहीं बैठा, कहीं खोजे तो सही कोई आश्रय। इसका मतलब यही हमारी स्थिति है। वहां पहुंच जाते हैं, निकट पहुंचने के बाद हमको लगता है यहां तो है ही नहीं।
हमने जितना भी प्रयास किया है कुछ सुख पाने के लिए, आश्रय बदलते गए। शायद ये आश्रय हमको सुख देगा, ये आश्रय हमको सुख देगा, आश्रय भी बदलते गए। हमारे पास जो नहीं था वो भी एकत्रित करते रहे। और अपने आप से पूछिए, क्या हमें सुख मिला? इसलिए बिंदन्त्यात्मनियत सुखम, भगवान बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा बिंदती आत्मनि सुखम। सुख चाहिए आपको स्वयं का, सुख चाहिए आत्मा का, और उस आत्मा के सुख के लिए हम बाहर खोजें। बाहर जब तक अनासक्त नहीं है तब तक आत्मा के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए भगवत आश्रय चाहिए। कर्मयोगी सन्यासी कौन है? वह है जो उसके जीवन की जो भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां टूट गई। तो भ्रांतियां टूट जाए तो फिर मैं अहम का विसर्जन हो जाए, अहम को छोड़ देगा। प्रतिक्रमण केवल भीतर की यात्रा, हम भीतर की यात्रा कर रहे हैं। जैनों में प्रतिक्रमण की चर्चा है। हमें अक्षय सुख नहीं मिला तो हम लोगों ने क्या किया? सुख के साधन बढ़ाते गए। आप अपने आप से पूछना, क्योंकि गीता एक मनोविज्ञान है, ये हमारे मन के स्तर की चर्चा करती है गीता। इसलिए हमने क्या काम किया? सुख नहीं मिला तो सुख के साधन बढ़ाते गए। यह नहीं था वो ले आए, वो नहीं था वो ले आए, वो नहीं था वो ले आए। जैसे कैसा होता है, किसी व्यक्ति को आज नशा चढ़ गया, नशा लेना है उसको, तो अब ये समझ लीजिएगा उसको बीड़ी पीने की नशा, तो वो बीड़ी पीने लग गया। आज दिन भर में एक पिया, क्योंकि वो सुख मिला उसको, थोड़ा सा आनंद मिला होगा। कल बढ़ाता गया, परसों बढ़ाता और बढ़ाता गया, और दिन में कई पीता गया, सिगरेट पीता गया। उसी प्रकार के नशे बढ़ते गए, डोज बढ़ते गए। और हम लोगों ने क्या सोचा कि सुख मिलता जाएगा, डोज बढ़ते गए, साधन बढ़ाते गए, और बाद में वही सुख और साधन जो थे, जहां सुख की भ्रांति थी, वही सुख को भ्रांति पता पैदा करने वाली चीजों ने हमको गुलाम बना दिया। आदत पड़ जाती है। और जैसे साधन कैसे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा चिंतन करना। यदि कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति होगा तो उसका जो समवयस्क होगा अथवा समकालीन होगा, समकक्ष का होगा, वो जब साइकिल में जाता है, काश मेरे पास साइकिल होती। मेहनत किया, साइकिल मिल गई, स्कूटी उसके पास आ गई, स्कूटर, मोटरसाइकिल, अब वो साइकिल उसके लिए बेकार हो गई। अब हम साइकिल, मोटरसाइकिल भी हमारे पास है, उसके पास कार, और उसके पास बहुत अच्छा कार है, तो हमारे कार की लालसा और अच्छे ब्रांड का और अच्छी कीमत का। तो कहने का मतलब यह है, हम लोगों ने क्या कहा? बाह्य स्पर्श हो सकता, हम बाह्य स्पर्श को ही मजबूत देते रहें, उन विषयों को महत्व देते रहें, और बाहर से भीतर की ओर मुड़ना नहीं बन पाया। इसलिए भगवान कहते हैं, जो विषय है वो विषयों को फिजिकली तो तुम त्याग नहीं सकते हो, मन से त्याग कर बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। ये भगवान नहीं कहा विषय को फेंक दो, प्रभु ये नहीं कह रहे। उन विषयों को मन से तुम ये सोचो, इन विषयों में जो सुख की भ्रांति हो रही है ये सुख नहीं है। यार व्यवहार चलाने के लिए मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है, हम उन विषयों के गुलाम न बने। अब तेरी छोड़ कैसा भी नशा, चाय पीने की नशा, चाय न मिले तो बेचैन। जन्म लेते ही तो चाय नहीं पिया था हम लोगों ने, अब इच्छा तो थी चाय से सुख मिला, लेकिन भीतर से देखा जाए वो चाय ने कितना दुख पैदा कर दिया, उस चाय ने हमको कितना बड़ा गुलाम बना दिया। छोटी सी चीज हमको कितना हल्का बना देती। एक छोटी सी मुझे कथा याद आ रही है, स्मरण याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है। मैं स्थान बता दूंगा क्योंकि उस जगह से लोग जुड़े नहीं है और मेरा संपर्क भी नहीं, इसलिए बताने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बिहार में कैमूर जिले में रामगढ़ नाम का स्थान, बहुत पहले
हम लगभग समझ लीजिएगा 2001 या 2 की बात है। तो उस समय कथा कर रहे थे, तो मैंने देखा कथा के बीच में एक व्यक्ति उड़ता था, कुछ दूरी पर जाता था, और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था। और बिहार सरकार के उस समय मंत्री थे जगदानंद सिंह, उनकी व्यवस्था में वो कथा थी। तो व्यक्ति उड़ता था, फिर चला जाता था, फिर आके बैठता था, फिर चला जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बीच बीच में उठते क्यों हैं? तो किसी ने बताया इनको सिगरेट पीने की बड़ी आदत है, तो पंडाल के पीछे जाके सिगरेट पीते फिर आके बैठ जाते। मैंने चिंतन किया, शायद मेरे चिंतन से आप असहमत नहीं होंगे। मैंने सोचा सिगरेट का वजन कितना होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जितना हो, ऐसा जो सिगरेट छोटा सा, वो आदमी का वजन कितना होगा, लगभग समझ लीजिएगा 50 60 70 किलो तो होगा ही। तो 70 किलो के आदमी को छोटे से 2-3 ग्राम की चीज उठा के यहाँ से वहाँ पहुँचाती है, वहाँ से यहाँ ले आती है, तो वजन व्यक्ति का हुआ कि व्यसन का हुआ? आप थोड़ा चिंतन करना। हम जब व्यसन के अधीन हो जाते हैं, हम अपने आप को हल्का बना देते हैं, अपना महत्व खत्म कर देते हैं व्यसन के सामने। वो चाहे चाय पीने की आदत हो, चाहे सिगरेट की आदत हो। मैं आपको केवल कहना चाहूँगा, कोई भी वस्तु उनको व्यसन के रूप में न बनाए, नहीं तो आपको वो गुलाम बना देते हैं। गोविंद कहते बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा। इसलिए मन से मैं बार बार देखो, भोजन चाहिए तो आवश्यक है, भोजन लो, लेकिन मन से अनासक्त होकर। आज ऐसा मिला, चलो मौज लो भाई, भीतर तो पहुंचाना ही है ना। इस स्वाद तो कितने क्षणों का होता है। तो भगवान कहते हैं कि मन से त्याग और अनासक्त होकर। और व्यक्ति क्या करता है? अनासक्त होकर संसार के विषयों को भोग कर अंतर यात्रा करता है। आत्मनि सुखम विन्दति, अपने अंतकरण में दिव्य सुख का अनुभव करता है, अपने में ही सुख का अनुभव करता है। भीतर का सुख बाहर के किसी साधन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, अधीन नहीं होता है, निजानंद में मग्न होता है। मैं पुनः कह दूं, कहीं आप लोग बात को घुमा फिरा के कहीं विषयों की निंदा, कृष्ण का मकसद विषयों की निंदा नहीं है। बस ये भगवान जरूर कहते हैं विषयों के गुलामी मत बनो, विषय स्वीकार करो। भूख लगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगी तो जल चाहिए, वस्त्रों के लज्जा निवारण के लिए वस्त्र चाहिए, समाज व्यवहार करना है, व्यापार करना है, परिवार चलाना है, उद्योग चलाना है, सब चलाइए। भगवान कहते हैं ऐसा न हो कि आप में इतना सामर्थ्य है वे वस्तुएं आपको गुलाम बना दे। वस्तुओं का आप उपयोग करो, ये वस्तु आपका उपयोग न करे। जब वो अक्षय सुख को भीतर जो आत्मने सुखम विन्दति, वो आत्मा में अंतकरण में सुख का धीरे 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 अनुभव करता है। कब करता है? जब बहिर् यात्रा न करके अंतर यात्रा करता है। और क्या होता है? सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। जिसने विषयों के डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया हो, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जिसने विषयों की गुलामी छोड़ दी हो, उसको अक्षय सुख मिलता है। एक छोटी सी बात कहूं, चाय, कितना मजा आता है ना चाय पीने में। अब कितनी परेशानी, आप जरा सोचिए, चाय के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, तो दिक्कत। अरे भैया अब कैसे? ठीक है, आपके पास इतना सामर्थ्य है, कोई दाम बढ़े तो दिक्कत नहीं है। अब बन जाए चाय, 4 बजे चाय पीनी है, न मिले तो हालत खराब, ठीक से नहीं बना तो दिक्कत, कम बना तो दिक्कत, शक्कर ज्यादा डाल दिया तो दिक्कत। तो कहने का मतलब यह है, गए थे चाय को क्यों पिया हमने? सुख के लिए। अब थोड़ा सा अपने आप में चिंतन करना है, क्योंकि गीता आत्मा मनोविज्ञान का चिंतन करने के लिए कहा गया है। अपने आप का पकड़ना, अपने आप को शिक्षा देना है गीता।
हम गए थे, चाय क्यों पी रहे थे? सुख के लिए जा रहे थे, सुख के लिए पी रहे थे। आज उस चाय ने सुख दिया कि दुख दिया? नहीं मिला तो बेचैन हो गए। क्या बिना चाय के जीवन नहीं जी सकते हम? लेकिन चाय न पीना नहीं, लेकिन ऐसी गुलामी बना देती है वस्तुएं जिन वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति होती है। इसलिए असक्तात्मा, अभिलाषा क्या क्या करती है और क्या कराती है। तो कहने का मतलब है, जिसने आसक्तियां छोड़ी उसके जीवन में अंतर यात्रा प्रारंभ हुई है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का श्री गणेश हुआ है। भगवान कहते हैं आत्म सुख चाहिए, और आत्म सुख बहुत पावरफुल सुख होता है। आत्म सुख बहुत दिव्य सुख होता है। देखिए, जिसको आत्म सुख का अनुभव हुआ है वो कभी बाहरी सुख पर डिपेंडेंट नहीं होता है। विषय आने दो, सहज रूप से स्वीकारो, विषय आपको अपनी ओर न खींचे, इसका ध्यान दो। आप शिव महिम्न स्तोत्र कभी आप लोग पढ़ते होंगे, कई लोग मेरे परिचित हैं यहाँ भी जो शिव महिम्न स्तोत्र का रोज पाठ करते हैं। उसमें गंधर्वराज पुष्पदंत जी लिखते हैं इस भगवान शंकर के विषय में, क्या शिवजी के पास वैभव है? महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिनः कपालम चेति यत्तव वरद तंत्रोपकरणम सुरास्ताम ताम वृद्धिम ददति तु भवद भ्रू प्रणिहिताम नहि स्वात्मा रामम विषय मृगतृष्णा भ्रमयति। शिव के पास कितना सामर्थ्य है, एक बार ओके कर दें तो देवताओं की समृद्धि किसी को भी प्रदान कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो तो देव नहीं है, महादेव है। एक बार किसी को इशारा कर दें तो उसको सब कुछ मिल जाता है। और है क्या उनके पास? स्वयं के पास क्या है? बूढ़ा बैल, एक खटिया, कमंडल, फरसा, त्रिशूल, परशुरजिनम भस्म फणिनः, भस्म, हाथ में खप्पड़, कपालम चेति, यही उनकी साधन सामग्रियां हैं। और वैभव कितना है? कुबेर उनका मित्र है, ध्यान देना, कुबेर उनका मित्र है। शिवजी को देखिए, जहां जहां भी उनका सब हाई क्वालिटी का मामला है। शिव को देखिए जरा, शिव का नाम है महेश, उनका बेटा है गणेश। इसका मतलब जानते हैं ना, सब हाई मामला। शिव है महेश, बेटा है गणेश, ससुर कौन है? नगेश। नगेश मतलब कौन? पर्वतराज, हिमालय, जिनके तो ससुर ऐसे हो, अपार वैभवों से युक्त हो। ससुर ऐसे, स्वयं महेश, ससुर नगेश, सखा कौन है उनका? धनेश। धनेश जानते हैं, कुबेर को धनेश कहते हैं, उनका मित्र है कुबेर और संपत्ति का स्वामी है। बहुत बढ़िया एक श्लोक आता है, स्वयं महेश ससुरो धने, स्वयं महेश ससुरो नगेश सखा धनेश तनयोर गणेश तथापि भिक्षाटनमेव शंभु। खप्पर लेते हैं, भिक्षा मांगते हैं। बली यसी केवलम ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा बलवती होती है। क्यों? शिवजी को ये विषय, ये भोग, देवताओं की समृद्धि उनके सामने तुच्छ है। ऐसी समृद्धि भी सखा, धन का अधिपति कुबेर, ससुर, क्या अपने वैभवों को दिखाकर शिवजी को आकर्षित नहीं कर सकते? शिवजी ने इन सब वैभवों को क्यों शिवजी को आकर्षित नहीं कर पाए? क्यों? अंत में पुष्पदंत जी कहते, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो आत्माराम होगा, अपने में ही आराम करेगा, अपने में ही सुख का अनुभव करेगा, और संसार के संपूर्ण विषय प्रकट हो जाए, कहेगा ये तो सत्य है नहीं, क्योंकि शाश्वत सुख तो मुझ में है, आप में शाश्वत सुख है। नहीं, अंतिम पंक्ति पकड़ लेना, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। आत्माराम, जिसको आत्मा में सुख मिलता है, विषय उनको कहाँ? जो आत्मा में सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं वही विषय में भटक रहे हैं।
यहां नहीं मिलता तो वहां जाए, जिसे यहां मिल गया वो जाएगा कहां। और आप लोगों को याद होगा, मैंने 2-3 दिन पहले कहा था ना, एक अधिष्ठान है, एक अध्यस्त है। महत्वपूर्ण चिंतन है, इसीलिए थोड़ा यात्रा करते हैं। देखिए, अधिष्ठान और अध्यस्त, जब तक व्यक्ति विषय में आसक्त है तब तक मन अध्यास में, अध्यस्त में रहेगा, अधिष्ठान तक नहीं जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग बात को। जब तक है हमारे विषय में आसक्ति, क्योंकि उसको लगता है विषय में ही सुख मिल रहा है, तो अधिष्ठान तक जाएगा क्यों? जब विषय में व्यक्ति को यह लगेगा विषय का सुख नगण्य है, तुच्छ है, शाश्वत सुख वहां है, तो व्यक्ति उस अध्यस्त को पार करके अधिष्ठान तक जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो अध्यास है, दिखाई दे रहे हैं विषय, उसमें अधिष्ठान को देखें। और मैंने उस दिन राम तीर्थ का उदाहरण दिया था, गणिका को देखकर, उसकी सूरत को देखकर गोविंद को याद करते हैं, अधिष्ठान को याद करते हैं। क्यों? विषय को देखकर परमात्मा को याद करना कितना सुंदर है, बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इसलिए विषय की निंदा नहीं की, पर इतना है, आप अध्यास तक, अध्यस्त तक मत रुक जाना, अधिष्ठान तक पहुंचना। क्योंकि ये रुचियां, विषयों के प्रति हमारी जो रुचियां है ना, अधिष्ठान से स्पर्श नहीं होने देती, अधिष्ठान से मिलन नहीं होने देती हमारे। कथा तो साधारण सी लगती है, आप जरा सोचिए, ध्रुव जब पिता के पास पहुंचना चाहते हैं, और पिता की इच्छा थी उत्तानपाद राजा की, ध्रुव मेरे पास आए, मैं इस ध्रुव को अपने हृदय से लगाऊं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हमारे संतों ने कहा ध्रुव है सत्य, सत्य मतलब ब्रह्म स्वरूप ही सत्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ध्रुव है सत्य। और उत्तानपाद है जीवात्मा, तो जीव रूपी उत्तानपाद, उसके मन में क्या हुआ? ध्रुव मुझसे मिले, मैं ध्रुव से मिलूं। उत्तानपाद के मन में भाव है, ऐसा प्यारा पुत्र। लेकिन सुरुचि खड़ी है, सुरुचि कहती खबरदार, तुम राजा से नहीं मिल सकते। यदि आप आंतरिक दृष्टि से देखें, ये सुरुचि कौन है? बोले यही विषय में आसक्ति। जब विषयों में आसक्ति बढ़ती है तो सत्य जो परम तत्व है वो जीवात्मा रूपी उत्तानपाद से मिलने नहीं देती। क्यों? बोले इन रुचियों को मालूम है, यदि ये जीवात्मा उस सत्य का साक्षात्कार कर देगा तो मेरा कोई मूल्य नहीं होगा, फिर नहीं होगा मूल्य, फिर उसे तो जलना पड़ेगा। और आप जानते होंगे, जब ध्रुव जी वापस आए हैं, वापस आने के बाद उनका राज्याभिषेक होता है, तो सुरुचि जलती है। कहने का मतलब उनकी भी मृत्यु होती है। कहने का मतलब मेरा समझना कि जीवन में जो रुचियां हैं, हमारे जीवन में विषयों के प्रति आसक्ति, ये रुचियां हैं, ये रुचियां हमें सत्य से दूर भगा रही है। लेकिन जो इन रुचियों के भीतर भी, इन विषयों के भीतर भी उस परम सत्ता को देख लेगा, तो विषयों से ऊपर जाकर, पर जाकर उस दिव्य सुख का अनुभव कर लेगा। कोई गुलाब का फूल खिला हो और गुलाब के पुष्प को देखकर ज्ञानी सोचेगा कितने सुंदर गुलाब के पुष्प है। अब भक्त सोचेगा आज इतना सुंदर गुलाब का फूल है, आज राधाष्टमी का परम पवित्र समय है, आज इतना दिव्य दिन है, भगवती किशोरी जी का प्राकट्य है, मैं इस गुलाब का फूल ले जाकर किशोरी जी के चरणों में चढ़ाऊं। फूल तो एक है, ज्ञानी की दृष्टि है। और कोई कहेगा अरे क्या गजब का फूल है, ले आओ, मुझे फंक्शन में जाना है, कोट में डाल दिया, किसी महिला ने पकड़ लिया, जूड़े में लगा दिया। वस्तु एक है, देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। दिव्य दृष्टिकोण यह है, उस अध्यस्त को देखकर, अध्यास को देखकर अधिष्ठान की तरफ हमला हमारी स्थिति जाए। मैं पुनः कह दूं, भोगों की निंदा नहीं है, भोग परमात्मा के द्वारा
स्थापित है, लेकिन विषय का आकर्षण व्यक्ति को विचलित न कर दे, इसलिए भगवान यहाँ कहना चाहते हैं भोगासक्त मत बनो। भोग को नकारात्मक रूप से भी मत त्यागो, निंदा मत करो उस भोग की, क्या फायदा है। ज्यादा आप उनके ऊपर नकारात्मक नेगेटिव दृष्टि रखेंगे तो भी भोग प्रबल होंगे। 2000 का नोट पड़ा है, अब एक व्यक्ति भागेगा, अरे भैया अरे 2000 का नोट मिल गया, काफी अच्छा काम आएगा। दूसरा, अरे क्या बात है, हमें छूते नहीं, इसका भागने लगा। नोट विषय न किसी को बुला रहा है मेरी ओर आओ, न किसी को भगा रहा है तुम चले जाओ, लेकिन एक है विषय, उस हमारी यात्रा चल रही है, भगाता दोनों को है। पाने वाले को भी भगाता है, भागने वाले को भी भगाता है। भगवान कहते हैं तो उस नोट ने क्यों तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बस ज्ञानी ही सोचता है मेरा नहीं है, ये सोचता है। इसलिए जब इस प्रकार का भाव आए वो भागता नहीं है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वो ब्रह्म में युक्त हो गया, उसके जीवन में विषय तो है, न आकर्षण है न विकर्षण है, स्वयं में स्थिर है, फिर वो विचलित कैसे होगा। तब भगवान कहते सुखम अक्षयमश्नुते, वो अक्षय सुख की प्राप्ति करता है जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। इस श्लोक का अर्थ आ गया होगा। बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा, फिर बताता हूँ। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य मतलब बाहरी, स्पर्शेषु मतलब विषयों में जो आसक्त रहित है, अनासक्त है। आत्मनि सुखम विन्दति, और आत्मा में अपने आप में सुख का अनुभव करता है। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनियत सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा, और ब्रह्म योग से युक्त है। देखो यहाँ नया शब्द आया, ब्रह्म योग, विषाद योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास योग, अब यहाँ ब्रह्म योग, परमात्मा से योग, भगवान से युक्त। क्योंकि सुख कौन है? आनंद ही भगवान का स्वरूप है। तो ब्रह्म सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उससे युक्त हो गया, ब्रह्म से योग हो गया उसका, फिर उससे युक्त हो गया। योग हो जाए लेकिन युक्त हो गया, योग युक्त हो गया। ब्रह्म योग युक्तात्मा अक्षय सुखम अश्नुते, क्योंकि विषय का सुख तो क्षय वाला सुख है, लेकिन ब्रह्म योग से जो युक्त होता है वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है। उसका जो सुख है कभी क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है। अक्षय सुखम अश्नुते, ये भाव है। अब आइए हम लोग 22वें श्लोक में प्रवेश करें, और ये 22वें श्लोक में भगवान उसी बात को और स्पष्ट करके हम लोगों को कह रहे हैं कि भैया तुम लोग चाहते हो तो विषयों को स्वीकार तो करो, लेकिन विषयों में रमण मत करो, विषयों के कीड़े मत बनो, वासना के कीड़े मत बनो, ये भगवान कहना चाहते हैं। इसी 22वें श्लोक की चर्चा हम करेंगे। पहले पाठ करते हैं अभी 22वां श्लोक, मेरे साथ खूब प्रेम से आइए पाठ करते हैं। एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते, आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ही कौन्तेय ये संस्पर्शजा भोगा ते आद्यन्तवन्त एव दुःखयोनयः, बुधः तेषु न रमते। इसका बड़ा अच्छा अर्थ यह है, हे कौन ही, क्योंकि कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ये मतलब जो अभी बताए गए बाह्य स्पर्श, ये सब क्या है? ये संस्पर्शजा भोगा, ये विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग है,
वे कैसे हैं? आद्यंतवंतः, आदि और अंत वाले, और दुख योनय, दुख का कारण है इनमें। आदि अंत भी है और दुख के कारण भी है। बुधा, बुधा मतलब ज्ञानी, विवेकी, तेसु उन भोगों में न रमते, रमण नहीं करते। दो तीन बातों पर हम लोग चिंतन करें। आइए, इंद्रिय और विषयों के भोग से, इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो भोग पैदा होते हैं वे आदि अंत वाले हैं, और ये दुख के ही कारण है। भोग थोड़ा समझना, इंद्रिय और विषय के संस्पर्श से ही भोग आ सकते हैं। हमारी इंद्रियों में और कोई विषय में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उनमें जब तक कोई संयोग न बने तब भोग नहीं मिल सकेगा। जैसे वस्तु है, इंद्रियां नहीं है, तो वहां सुख नहीं है। इंद्रियां है लेकिन वस्तु नहीं है, वहां भी सुख नहीं है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। जो सेंस ऑर्गन है हमारे, इंद्रियां है, तो इंद्रियां है लेकिन कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, तो अब सुख का अनुभव, क्योंकि इन दोनों का संयोग, मिलन आवश्यक है, तब सुख का अनुभव होता है। लेकिन एक बहुत सुंदर सूत्र है, व्याकरण की दृष्टि से तो आपको कहूं, इसमें तो भगवान ने पूरे गागर में सागर भर दिया है। कैसे? स्पर्श शब्द का अर्थ आप जानते हैं, टच, स्पर्श करना, लेकिन स्पर्श शब्द ही भगवान ने कहा, संस्पर्श। संस्कृत में यही विशेषता है, एक छोटा सा शब्द का प्रयोग हो जाए उसका अर्थ बदल जाता है। सम उपसर्ग लगा दिया, सम उपसर्ग लगा दिया तो भगवान ने कहा स्पर्श तो बहुत अच्छा है, सबको चाहिए, लेकिन संस्पर्श क्या है? ये कष्टदायी। इसलिए दुख योनय आद्यंतवंत, दोनों चीज बताई भगवान ने। इसलिए स्पर्श के बिना जीवन नहीं चलेगा, और संस्पर्श हो जाए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। स्पर्श तो करना पड़ेगा। भूख लगी तो भोजन है, तो आपकी जिह्वा ने भोजन को टच किया, भोजन का स्पर्श हुआ, आपने पा लिया, भूख मिट गई, आप सो गए, आनंद लिया। लेकिन अब संस्पर्श किसको कहते हैं? बोले हमको वहां आज से 2 महीने पहले जिस तरह जहां जैसा भोजन मिला था, आज भी वैसा ही भोजन मिले, ये संस्पर्श हो जाएगा। एक वस्तु को बार बार उसकी लालसा रखना, अभिलाषा रखना, ये संस्पर्श है। स्पर्श बाधक नहीं है, संस्पर्श बाधक है। स्पर्श हुआ, बात छूट गई, और विक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जो चिपक जाएगा वो संस्पर्श में आ जाएगा, वो दुख देगा। अब जैसे हम यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, तो हमारे मित्र की गाड़ी मिल गई, और मित्र की गाड़ी में हम लोग बैठ गए। उस मित्र की गाड़ी से यात्रा हो गई, बहुत अच्छी गाड़ी है। अब उस मित्र की गाड़ी का आपको स्पर्श हुआ, चले गए। अब संस्पर्श किसको कहेंगे? आप उस गाड़ी से उतर गए, लेकिन मन से उस गाड़ी को उतार नहीं पाए। काश हमारे पास भी होती है ऐसी गाड़ी, और नहीं उतार पाया। तो आपको स्पर्श दुख नहीं दिया, आपको संस्पर्श दुख दिया, क्योंकि वो गाड़ी मन में बस गई। भगवान कहते स्पर्श मात्र कभी दुख देता नहीं है, विषयों का स्पर्श, लेकिन संस्पर्श में जब परिणत हो जाए और दुखदायी होता है। पकड़ के मत रखना, ये भगवान कहना चाहते हैं। पकड़ के रख लेंगे तो दुख योनय, योनय शब्द का अर्थ है कारण, दुख का कारण बन जाएगा। किसी चीज को स्वीकार करके उसका उपयोग करो तो बिल्कुल दुख नहीं है उपयोग करने वालों को, लेकिन जब उस उपयोग करते करते हम उसे अपने मन से पकड़ के बैठ जाते हैं तो दुख का कारण वह है। तो भगवान कहते यही संस्पर्श जाब होगा,
दुःखयोनयः। आपको भजन करना है। भजन करने के लिए शरीर स्वस्थ रखना जरूरी है। हम लोगों को भगवान की सेवा करनी है। सेवा करने के लिए शरीर भी स्वस्थ हो, उसके लिए भोजन आवश्यक है। ये स्पर्श के बिना, याद रखना, ये स्पर्श के बिना जीवन नहीं चलता। लेकिन संस्पर्श न बने। ये क्या है? जिसे भी पकड़ते हैं संस्पर्श के रूप में, वह दुखदाई होता है। और हम लोगों ने कई बार इनका अनुवाद पढ़ लिया, और अनुवाद पढ़ के फिर लोग कहते श्री कृष्ण कैसे गीता का उपदेश देते हैं, कहते विषयों को छोड़ दो। ये संस्पर्श जो वो अनुवाद जब पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं? यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनये बहते। भैया, इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो कुछ होता है दुखदायी होता है, सब त्याग डालो। लोग क्या कहते? श्री कृष्ण स्वयं द्वारिका में रहते, सोने की नगरी में रहते, हमको कहते विषय को त्यागो। मैं बार बार कहूं, गीता का चिंतन करिए। केवल अनुवाद पढ़ के गीता समझ में आएगा, मुझे तो लगता नहीं। गोविंद इसको नहीं, गोविंद कहते हम सोने की नगरी में ठाठ से रहते हैं खूब, लेकिन जब सोने की नगरी डूबती है तो भी मुस्कुराहट है, क्योंकि नगरी ने उनको नहीं पकड़ा है, न उन्होंने नगरी को पकड़ा है। ये केवल यह है, उन्होंने स्पर्श तो किया, संस्पर्श नहीं किया। परिवार उनके हैं, और परिवार जब आपस में लड़ते हैं मरते हैं, भगवान के श्री कृष्ण में मुस्कुराहट है। ये क्यों हो रहा है? बोले परिवार मेरे थे, लाड़ दुलाड़ किया, प्यार किया, लेकिन आज मरे जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पर्श हुआ, संस्पर्श नहीं हुआ। मन से सच्चा त्याग कबीर का, मन से दिया उतार। मन से त्याग करो, यही संस्पर्श जा होगा। यदि मन से त्याग नहीं किया तो वस्तु आपके पास है वो दुख देगी। क्यों? क्योंकि वस्तु नाशवंत है। अभी भगवान कह रहे हैं आद्यंतवंत, आदि भी है अंत भी है। भगवान ने विषय की निंदा नहीं की। भगवान का उच्चारण और आचरण एक जैसा है। कृष्ण को समझने का प्रयास करें। भगवान हम सबको एक गहन मनोविज्ञान की तरफ ले जाते हैं। तुम अपने मन को तो पढ़ो, दुनिया को पढ़ चुके हो, भीतर मन को पढ़ना चालू करो। गीता यही तो कहती है, किस किस को पढ़ोगे? अपने आप का अध्ययन करो। एक दिन मैंने कहा था आपको, चौथे अध्याय में शायद, स्वाध्याय के विषय में, स्व का अध्ययन करो। हम लोग बहुत पुस्तकें पढ़ें, दूसरे को पढ़ें, दूसरे का निरीक्षण करें, परीक्षण करें, लेकिन स्व को पढ़ने का वक्त कहाँ है? मुझे तो कभी कभी मैं चिंतन करता हूँ ऐसे श्लोकों में, तो शंकराचार्य भगवान के सामने भी जलेबी आई होगी और स्वादिष्ट जलेबी होगी, तो भगवान शंकराचार्य ने उसको बड़े आनंद से स्वीकार किया होगा, और जिसने जलेबी ला के खिलाया होगा उनको आशीर्वाद भी दिया होगा, और मुंह से निकला भी होगा साधुवाद, धन्यवाद। किंतु 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर नहीं कह रहे होंगे कि मुझे वही जलेबी चाहिए, मुझे वहीं जाना है जलेबी खाने। ये नहीं कह रहे होंगे। यदि हमारे मन में आज गए, ठीक है, आनंद लिया। अगर लोग कई टूर में जाते हैं ना, कई बार लोग महीने 2 महीने में यात्रा करने जाते, गए, ठीक है, यात्रा किया, और 2-3 महीने में नहीं गए, बेचैन, इसका मतलब है हमने मन को नहीं पढ़ा। अभी हमारा सुख कहाँ अटका हुआ है? मन में हमने किसको बसाया है? और चाहते हैं शाश्वत सुख, और हमें शाश्वत सुख मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि मन में जिसे बिठाना चाहिए वो बिठा नहीं पाए। भीतर की सुख भीतर की ऊर्जा से पा रहे हैं। बस इतना मैं कहूंगा इस विषय में। अपनी ऐसी दिव्य ऊर्जा विषयों के हवाले मत करें। और ऊर्जा परम पवित्र ऊर्जा है, और ऊर्जा आपकी नहीं है, और ऊर्जा उस परम तत्व की है, आप में मिल गई है। आप और उस ऊर्जा का अनुभव करें। याद रखना, उस ऊर्जा को मलिन न होने दें। और कभी कभी हम लोग उस ऊर्जा को मलिन बना देते हैं। ज्ञानी जानता है मेरी ऊर्जा शाश्वत है, और ये विषय शाश्वत नहीं है। ये कैसे है? तो भगवान ने एक शब्द दिया है यहाँ, आद्यंतवंत। ये बहुत बढ़िया शब्द लगता है मुझे गीता का।
आद्यंतवंत। इसका मतलब है, आद्यंतवंत का मतलब ये पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। और गीता ने दूसरे अध्याय में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आप कौन हैं? आप न पैदा हुए हैं न आप जाएंगे कहीं, आप हैं जो नित्य है। उस नित्य ने आद्यंतवंत, आने जाने वाले से अपने आप को जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो क्या हुआ? और याद रखना, क्योंकि वो है ही नहीं, वो शाश्वत है ही नहीं। आप शाश्वत है तो आपका पहली बात तो यह है, आपका संबंध ही बेमेल है। अरे भाई, हम लोग तो क्या सोचते हैं, अपनी बेटी का भी विवाह कहीं करना है ना, पहले सोचते हैं हमारे अनुरूप है क्या नहीं, कि हमारे से निम्न स्तर के चले जाए, तो भैया अनुरूप नहीं है, छोड़ देते हैं। जब आप संबंध करने जा रहे हो तब अपने अनुरूप की स्थिति देखते हो। भैया 19-20 तो चल जाएगा, एकदम निम्न स्तर का हो तो नहीं चलेगा, हमसे बहुत हाई क्वालिटी का हो तो भी हमें डर लगता है। एक सांसारिक संबंध बनाने जाते हैं तो भी आप अनुरूप खोजते हो, तो परमात्मा से संबंध बनाने जा रहे हो, परमात्मा से संबंध स्थापित करने जा रहे हैं हम लोग। और हमने अपना अनुरूप, हम भी वैसा बने, और हमने क्या सोचा कि हमारा जो शाश्वत सत्य है वो हमने उधर डाल दिया, अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर दिया। भगवान कहते हैं स्वयं में देखो, स्वयं को समझो, संसार की वृत्तियां आद्यंतवंत है। आपको दुख जो प्राप्त हो रहा है वो अपने आप को नहीं समझने के कारण आपको दुख मिल रहा है, सुख तो आपके पास है। अच्छा, ये जितने विषय हैं किसके लिए हैं? क्योंकि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, आत्मा को किसी विषय की आवश्यकता नहीं। विषय है शरीर के लिए। अच्छा, आप विचार करिए, अद्यंतबंध जिन विषयों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, वो विषय किसके लिए यूज कर रहे हैं? बोले शरीर के लिए। अब शरीर अद्यंतबंध है कि नहीं? शरीर भी आद्यंतबंध है। इसका मतलब है शरीर भी आने जाने वाला है। तो सीधी सी बात हो गई, जब शरीर आद्यंतबंध है तो उस शरीर का पोषण जिन विषयों से हो रहा है, तो क्या वो विषय सत्य है, फिर शाश्वत है? हमारे श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वेदव्यास जी महाराज ने एक श्लोक बोला है। भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय का 61वां श्लोक है। वो क्या कहते हैं? यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तत्र विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्य। मजा आता है ऐसे श्लोकों का, कभी कभी स्मरण आता है। क्या कहते हैं? यत् प्रातः, विषय को देखिए, सुबह आपने भोजन तैयार किया, बाहर रख दिया, शाम को बिगड़ गया। अब उन्हीं विषयों के रस से ही तो हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है, और जिसका पोषण कर रहे हैं वही शाश्वत नहीं है, तो आप विषय को कैसे शाश्वत मान सकते हैं? तो भगवान कहते इनको स्पर्श हो, संस्पर्श न हो। और हम पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहते थे कि ये संस्पर्श का मतलब आदत, आदत मत बनाओ इनको। और दुख विषय नहीं देते, विषयों को लेने की जो आदत है ना, ये दुख देती है। तो यह संस्पर्श का अर्थ पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा कि आदत मत बनाओ, दुख आदत देती है। कैसे आदत देती है आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवत में स्तुति करते हैं नृसिंह भगवान की, वो क्या कहते हैं? यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम तुच्छम कंडू यनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेव कृपणान बहु दुख भाज कंडू तिबन मनसिजम विषय तधीर। कहते अब देखिए आदत कैसी होती है। आपको खुजली हो गई, खुजली होने के बाद आपने खुजलाना चालू किया, कोई जरूरी नहीं था ना खुजलाना, लेकिन खुजलाने की आदत है, इसी को संस्पर्श कह रहे महाराज जी। जैसे एक खुजली हो गई और खुजलाने की किसी ने कहा नहीं, ना खुजली ने कहा कि भाई यहाँ खुजलाओ, और सच्ची बात को मन ने भी नहीं कहा, बुद्धि ने भी नहीं कहा, लेकिन आदत सी पड़ गई। अब आनंद आ रहा है, आपको सुख मिल रहा है, ऐसा लगता है,
लेकिन आप जरा देखिए उस आदत दुख देती है कि नहीं। अब नाखूनों का जहर धीरे 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 उसमें जाता है और बाद में वही खुजली हमको दुख देने वाली होती है। तो संस्पर्शजा कि विषयों को ले लो स्वीकार, लेकिन आदत मत बनाओ। तो आदत बनाएंगे तो फिर बहुत दुखदाई होती है। किसी चीज को, सिगरेट पीने की आदत हो दुखदाई, कोई भी चीज हो उसको आदत में परिवर्तित मत करो, उसको उसके बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसी अवस्था जीवात्मा की न हो। तो आद्यंतवंत, और आगे अंतिम सूत्र दे भगवान कहते दुख योनय, आद्यंतवंत और दुख योनय। देखिए एक बात तो आप स्पष्ट लिख लें, समझ लें और कान खोलकर सुन लें। हम लोग यही समझ रहे हैं ना, भोगी व्यक्ति दुखों से बच नहीं सकता, दुख आएंगे ही आएंगे, भोग होगा दुख आएगा। अब हमने जड़ तत्व से जो आसक्ति जन्य संबंध स्थापित किया है और उन जड़ तत्व को भोग रहे हैं और दुख का कारण बनता है, वही जन्म मरण सुख दुख का कारण वही बन जाता है। इसलिए हमारे जीवन में जो दुख को समझना, पतंजलि जी योग सूत्र में लिखते हैं 3 कारण, या जो दुख योनय का दुख के का योनि मतलब कारण, यही दुख के कारण है। पतंजलि ने योग दर्शन में दुख के 3 कारण गिनाए और मैंने उसको नोट किया, और इसका उदाहरण साधक संजीवनी में पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने भी संकेत किया है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, विवेकिन क्रियापद, विवेकिन करता है। जो विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा, वो क्या सोचेगा? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये तीनों के अलग अलग विरोध हैं। वृत्तियों का विरोध होने के कारण ये दुख ही है, ये विवेकी सोचता है। कैसे? 3 दुख बताए, और दुख कौन कौन से? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। परिणाम दुख किसको कहते हैं? परिणाम दुख कहते हैं, जैसे भगवान ने कहा ना 18वें अध्याय में, विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राज संस्मृतम्। परिणाम दुख मतलब भोगों से स्वयं की शक्ति का ह्रास हो रहा है, परिणाम। ज्ञानी विवेकी क्या देखता है? दुख कैसे आ रहा है? भोग नहीं दे रहे हैं। जैसे हम लोग भोग रहे हैं, तो पहला काम क्या हो रहा है? हमारे ऊर्जा, हमारी शक्ति का ह्रास हो रहा है। दूसरा, जो भोग्य पदार्थ जितने हैं उनका नाश हो रहा है। पहला परिणाम दुख यही बात है, क्योंकि जब दुख भोगने जाएगा वो सोचेगा, कोई विषय को स्वीकार करेगा, वो सोचेगा इससे हो क्या रहा है। इससे पहला काम हमारी ऊर्जा का नाश हो रहा है, शक्ति का ह्रास हो रहा है। क्योंकि दुख भोगते हैं, विषय का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे शक्ति कम हो रही है। दूसरा, ये जिसको हम भोग रहे हैं, भोग्य पदार्थ हैं, यदि इसमें आसक्ति बैठ गई ना, तो ये तो नाश होने वाले, फिर हम बेचैन हो जाएंगे। तो ऐसा परिणाम देखता है दुख का, तो उससे बचता है। दूसरा, ताप दुख। विवेकी व्यक्ति देखता है ताप दुख किसको कहते हैं? मुझसे ज्यादा भोग दूसरे के पास है, इच्छा तो भोगों की है पर मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? पता नहीं क्या है, इसी को तो मिल रहा है, मुझे तो मिल नहीं रहा। काम तो हम भी बहुत जोर जोर से करते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। इसका नाम है ताप दुख। दूसरे को देखकर मन में ग्लानि होना, जलन होना, ये ताप। पर दुख देखी द्रवनी सुक्षयी, पर सुख देखी। रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक क्षय रोग का वर्णन आया है। आजकल जो टीबी बोलते हैं ना, पहले इसका लाइलाज था। और मानसिक टीबी कौन है? पर दुख देखी द्रवनी सुक्षयी। हाँ, देखो गोस्वामी जी की भाषा। दूसरे के पर सुख देखी,
दूसरे के सुख को देखकर हृदय जलने लगे। क्या करें, मेरे पास तो नहीं है। वो क्षय रोग है, टीबी रोग है, मानसिक टीबी है उसको। मेरे पास तो नहीं, उसके पास तो इतना हो गया, अरे मैं क्या करूं। ताप दुख यदि हम भोग रहे हैं तो विवेकी सोचता है ये ताप भी तो जीवन में आएगा। तीसरा, संस्कार दुख। हमारे पास कोई वस्तु है तो एक दिन तो ही बात हो सकती है, हम बीमार पड़ जाएंगे, उनको नहीं भोग पाएंगे, या तो वो नष्ट हो जाएगा। तो फिर होता क्या है, परे हैं, याद कर रहे हैं, क्या बताएं, सब चला गया ना, आनंद आ रहा था, पता नहीं अब क्या होगा। अब ये संस्कार दुख। तो विवेकी सोचता है बाद में तो परिणाम क्या में परिणाम दुख आ रहा है, ताप दुख आ रहा है, संस्कार दुख आ रहा है। विवेकी इन तीनों को देखता है और तीनों को देखने के बाद ये समझ में आ गया इनमें शाश्वत सुख नहीं है, केवल स्पर्श करो, संस्पर्श करना तो ठीक नहीं है। तो विवेकी क्या करता है, न तेषु रमते बुधः, न तेषु उन विषयों में न रमते। देखिए रमुक क्रीड़ायाम धातु है पाणिनि जी का, उससे रमते शब्द बनता है, क्योंकि जहां ज्ञान ही समझता है इनमें रमण करेंगे तो आनंद नहीं होगा, नहीं होगा। रमण के करने का मतलब है कि उसमें रमण करने का मतलब कीड़ा बनना, वहां वासना के कीड़े बनना। और आप कौन है, बुध, आप है बुध, और रमण करेंगे तो बुद्धू बनेंगे। अब आप ही समझ लीजिएगा हमें बुद्ध बनना अच्छा है कि बुद्धू बनना अच्छा है, क्योंकि जब कीड़े बन जाएंगे, जंतु हो जाएंगे, जंतु तो बुद्धू होता ही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में वासना के कीड़े न बने। न तेषु रमते बुध, उन विषयों में जो ज्ञानी होगा वो रमण नहीं करेगा, विषयों को स्वीकारेगा, रमण नहीं करेगा। और रमण करना ही दुख है। रमण करने के लिए भी तो दिया है ना। राम शब्द जानते हैं क्या है, राम शब्द है रमुक क्रीड़ायाम धातु से राम बनता है, और रमण भी रमुक क्रीड़ायाम। इसलिए राम का अर्थ क्या क्या, रमन्ते योगिनो नन्ते। जहां योगी जन जिनमें रमण करते हैं उनका नाम है राम। योगी भी जिनमें रमण करते हैं इसी का नाम है। इसलिए राधा रमण, राधा में रमण, राधा के रमण, राधा के प्यारे। रमण शब्द का अर्थ पति भी। न तेषु रमते बुध, अरे भैया अपना स्वामी इन विषयों को मत बनाओ, तुम्हारे रमण तो परमात्मा है। समझ रहे ना बात। विषयों में आसक्त हो जाएंगे तो हमारे स्वामी कौन होंगे, विषय होंगे। तुम विषयों के स्वामी तुम हो और विषय में आसक्त हो गए, वे तुम्हारे स्वामी, तुम उनके गुलाम हो जाओगे। न तेषु रमते बुध, इनमें वो रमण नहीं करेगा, क्योंकि विवेकी समझता है मैं इनका स्वामी, मेरे स्वामी भगवान, और मैं भगवान में रमण करूं, आत्मा में रमण करूं, आत्मा राम बनो, पूर्ण काम बनो, वासना के कीड़े न बनो। क्यों, इनके तुम स्वामी हो, गुलाम मत बनो। ये भगवान कहते हैं ए ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते अद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। हे अर्जुन, एक अंतिम बात कहूं, कौन्तेय शब्द प्रयोग करके भगवान कहते हैं हे कौन्तेय, हे कुंती के बेटे, तुम्हारी माँ के जीवन में भी बहुत दुख आए, लेकिन जब जब दुख आए हमको याद किया, हम उनके पास रहे। तो इसका अर्थ यह है कि संसार के विषयों में रमण न करें, भगवान में रमण करें, वही आत्मा राम है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। रमण करने लगे तो ये आपको अपना गुलाम बना देंगे। और याद रखना, कल हम प्रारंभ से 23वें श्लोक की चर्चा करेंगे। आज इतना ही बता दें कि भगवान कहते हैं 23वें श्लोक में जाके तब कहें, जब कहेंगे यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके जीवन में मुक्ति की इच्छा है, और मरने के बाद हम काम इत्यादि विषयों पर विजय प्राप्त करें,
ये मत समझो। मरने के बाद तो चला गया, जीते जी इनसे हम ऊपर उठें, इसकी बात भगवान कल करेंगे। और एक दो बातें आपसे निवेदन करूं। पहली बात तो कल प्रभु कृपा से आप सबके स्नेह से हम लोग स्वाध्याय परिवार के प्रेमी जन मिलकर जो स्वाध्याय और चिंतन का संवाद कर रहे हैं, वो संवाद का कल 100 दिन पूरा हो रहा है। हम लोग सेंचुरी